आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो स्पेशल बीएड और स्पेशल बीएड वाले अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए, उनसे संबंधित जो स्पेशल बीएड बीएसटीसी होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए एक अलग से भर्ती आई है बिहार में। तो उसके लिए एक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवा रही है बिहार सरकार और इसमें लगभग 7,000 के लगभग सीटें हैं, 7,000 से प्लस सीटें हैं। तो फिर इस नोटिफिकेशन का अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या फीस है, क्या सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार की वैकेंसी है, कितने पद हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो परीक्षा है 2023 से संबंधित BSS टेट, ये उसी प्रकार से है जैसे सी टेट होती है और राजस्थान में इससे पहले आर टेट होती थी और एक होती है रीट, उसी की तर्ज पर है ये BSS टेट। और ये है जो स्पेशल बीएड बीएसटीसी धारी होते हैं उनके लिए, स्पेशल बीएड और बीएसटीसी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पात्रता परीक्षा है। इसको क्लियर करना इनके लिए अनिवार्य है। तो इससे संबंधित जानकारी अपन प्राप्त करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा 10 तारीख को इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें दिव्यांगता के लिए प्रशिक्षित विशेष अध्यापक, जो दिव्यांगजन होते हैं, आपको पता होगा कि स्पेशल बीएड जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए होती है बीएड और बीएसटीसी। तो इनके लिए कक्षा 1 से 5 तक 5,534 पद और कक्षा 6 से 8 के लिए 1,745 पद सृजित किए गए हैं और इस हेतु एक पात्रता मापदंड परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के जो इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी हैं, ये जो वेबसाइट है www.bacbstet.com, इस पर 2 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 के मध्य ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो फॉर्म है किन्हें भरना है और किसकी क्या फीस है ये जानते हैं। ये जो मार्गदर्शिका है, फॉर्म सही से भरा जाना चाहिए, संशोधन कदापि मान्य नहीं होगा। तो फिर ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, ये हर एक वैकेंसी के लिए होती है। परीक्षा के विषय अपन इसके बारे में जानते हैं। 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो बीएसटीसी वाले होते हैं उनके लिए, और दूसरा कक्षा 6 से 8 जो स्पेशल बीएड होते हैं उनके लिए। और प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय इस प्रकार का भी फॉर्म कोई भर सकता है अगर दोनों योग्यताएं उसको हासिल है तो बीएसटीसी बीएड। प्रश्न पत्र जो प्रथम है ये कक्षा 1 से 5 के लिए है और इसमें सिलेबस इस प्रकार से होगा, कुल 150 प्रश्न आएंगे और 150 ही उसके अंक बाहर होगा। और लगभग परीक्षा अवधि लगभग क्या है, निश्चित है 2.5 घंटा परीक्षा अवधि होगी। इसमें जो विभाजन किया गया है पाठ्यक्रम का वो इस प्रकार से है। बाल शिक्षा और शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न, 30 नंबर। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक, 30 नंबर। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश जो कि अनिवार्य है, कंपलसरी अनिवार्य लेना। इनमें से ऑप्शनल है, हिंदी उर्दू बांग्ला ली जा सकती है लेकिन सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ही लेनी है। जो L1 के अभ्यर्थी होते हैं अर्थात बीएसटीसी वाले 30 प्रश्न, गणित के 30 प्रश्न और पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न। इस प्रकार से 150 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र प्रथम होगा। दूसरा प्रश्न पत्र कक्षा 6 से 8 के बीच, ये भी 150 अंक, 150 प्रश्न, 150 अंक और 2.5 घंटे का होता है। बाल शिक्षा और शिक्षा शास्त्र ये 30 अंक। भाषा फर्स्ट ये भी अनिवार्य है, आपको हिंदी उर्दू बांग्ला इनमें से कोई एक लेनी है, 30 अंक। भाषा सेकंड अंग्रेजी हिंदी उर्दू बांग्ला संस्कृत, लेकिन जो फर्स्ट लैंग्वेज ले ली है तो सेकंड आपको डिफरेंट लैंग्वेज लेनी होगी। ये 30 अंक और 60 अंक का है आपका गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, अर्थात जो साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं उनके 60 प्रश्न अलग से आएंगे और जो सामाजिक वाले हैं इनके 60 प्रश्न
अलग से आएंगे। परीक्षा का पैटर्न 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक का 1 अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्योंकि आपको पता है सी टेट रीट वगैरह ये टेट वगैरह होती है उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, जिस प्रकार से नेट होता है उसमें भी नहीं होती। परीक्षा की अवधि 150 मिनट अर्थात 2.5 घंटा होगी और परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माध्यम से आयोजित की जाएगी। अच्छा, अर्थात ऑनलाइन होगी परीक्षा। अब उत्तीर्णांक क्या है? क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए इसमें कम से कम, तभी आगे की प्रोसेस में उस विद्यार्थी को शामिल किया जाएगा। सामान्य अभ्यर्थी है उसको 50% लाना है, 50% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। ओबीसी का है 45.5% अंक अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 42.5% अंक अनिवार्य है। SC ST वाले को 40, दिव्यांग को 40 और महिलाओं को 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब पाठ्यक्रम जो संपूर्ण या फुल डिटेल्ड पाठ्यक्रम है ये इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप इस वेबसाइट पर जाकर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक बिंदुवार सिलेबस इस वेबसाइट पर दिया गया है www.bscbstet.com पर। ये योग्यताएं हैं। अनिवार्य योग्यता ये है कि वो भारत का नागरिक हो। बिहार में कोई राज्य विशेष या बिहार के विद्यार्थी को विशेष दर्जा नहीं है। संपूर्ण भारतवर्ष के अभ्यर्थी यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है आयु सीमा। तो 1/8/2023 के आधार पर वो न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा की कट ऑफ निर्धारित करेंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 1/8/2023 को ये आपको ध्यान रखना है, 18 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए इसमें। अधिकतम आयु जैसे जो जनरल मेल हैं उनको 37 साल उम्र, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़े वर्ग की महिला अनारक्षित ये 40 वर्ष और SC ST के लिए 42 वर्ष ये इनकी आयु सीमा है। 37 वर्ष। OBC, EWS और जो फीमेल है इनको 40 वर्ष और SC ST इन्हें 42 वर्ष की उम्र तक छूट मिलेगी या फिर इस उम्र तक वो फॉर्म भर सकते हैं। अब इसको छोड़ो, आप नेक्स्ट आते हैं शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता। तो ये कॉमन सी बात है कि BSTC वाला 50% अंक के साथ 12th पास हो, 50% अंक के साथ 12th पास हो, या फिर जो भी उसका ये इस प्रकार से जो कुछ अन्य है, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, मौलाना मजरूल अल अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना, ये इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। या आप कोई डिप्लोमा वगैरह है तो वो अलग है। और विशेष ये है कि आपको अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 महीने का प्रशिक्षण भी अनिवार्य है। यह आपके पास होना ही चाहिए। आप ये जो जिस बेस पे आप BSTC करते हैं उसके अलावा ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। 6 से 8 के लिए ये योग्यता है। आपकी ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक डिग्री 50% के साथ उत्तीर्ण हो। और सेकंड जो कंपलसरी चीज़ है ये आपको अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 महीने का अध्यापन प्रशिक्षण जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा नोट, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक समकक्ष इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र मान्य होंगे। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक का प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। और कक्षा 6 से 8 तक के लिए ये है कि अगर वो भाषा के लिए जा रहा है, भाषा के लिए फॉर्म भर रहा है, तो उसे संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू ये उसके स्नातक में भाषा होनी चाहिए। और अगर वो सामाजिक विज्ञान से है, फॉर्म भर रहा है, तो उसे उसके कम से कम 2 विषय स्नातक में, उनमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय होने चाहिए। वो ही SS सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भर सकता है। और जो साइंस वाला अभ्यर्थी है उसे स्नातक में उसके मैथ्स होनी चाहिए, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय उसके होने चाहिए। ये 6 महीने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रशिक्षण प्रारंभ होने की स्थिति में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए
उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जाएगा कि संबंधित उम्मीदवार विशेष विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने में सफल होने के उपरांत उक्त प्रशिक्षणाचार्य के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणाचार्य प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित होगा। अर्थात अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 2 साल के अंदर आप इसे उपलब्ध करवा सकते हैं। और ये प्रमाण पत्र है जो, अर्थात ये परीक्षा जो पास होने के पश्चात ये प्रमाण पत्र पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी उत्तीर्णांक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। बिहार विशेष जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है उत्तीर्णांक प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत है, अर्थात इसे एक बार क्वालिफाई कर लिया तो आपको लाइफ टाइम के लिए इसकी वैलिडिटी मिलेगी। दोबारा से आपको इस प्रकार की जो पात्रता हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षा शुल्क ये विशेष है जनरल, EWS, OBC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अगर वो पेपर फर्स्ट BSTC वाला भरते हैं 960 रुपये, अगर SC और ST वाले हैं पेपर फर्स्ट के लिए तो 760 रुपये। अगर पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों भर रहे हैं वो तो उन्हें सामान्य वर्ग, जनरल, EWS, OBC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, इन्हें 1440 दोनों पेपरों के लिए। और अगर वो दोनों पेपर SC ST का अभ्यर्थी भर रहा है तो इसे 1140 रुपये की फीस देनी होगी। और ये 960 रुपये की पेपर फर्स्ट या सेकंड कोई एक भरता है SC और ST के अलावा तो 960 रुपये उसे देने होंगे। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर अपन चर्चा नहीं करेंगे, वो उस विभाग का मुद्दा है। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि, ये विधि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिक आप उसे समझते जाएंगे और आप अपने जो भी जिस माध्यम से फॉर्म भर रहे हैं आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली समझ सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की अवधि ये आपको 150 मिनट के लिए अर्थात 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। और इसमें ये जो भी सारे हैं ये प्रक्रियाएं हैं, फॉर्म भरना, रंगीन फ़ोटो, कितनी साइज होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस आप उस पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना आपको किससे करना है, डेबिट कार्ड, फ़ोन पे, नेट बैंकिंग, जो भी आपका UPI वगैरह होता है वो सारे इंस्ट्रक्शन इसमें है। प्रमाण पत्र अपलोड करना, आपको अगर जन्म तिथि के लिए 10th क्लास की मार्कशीट आपको उपलब्ध करवानी होगी ऑनलाइन, 12th का आपको मार्कशीट है उसे अपलोड करना होगा, स्नातक की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, B.Ed या BSTC जो भी आपका डिप्लोमा है उसे आपको करना होगा, SC ST प्रमाण पत्र जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपको देना होगा, और जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है अर्थात निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र है उसे भी अपलोड करना होगा, और OBC और EWS का प्रमाण पत्र ये भी आपको देना होगा। और बाकी जो भी जानकारियां हैं इम्पोर्टेंट सारी जानकारियां अपन ने इसमें देख ली हैं। तो अगर आप स्पेशल B.Ed और BSTC वाले हैं और किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो आप ये बिहार में जो वैकेंसी आई है ये लगभग 7000 प्लस की वैकेंसी है, लगभग 5535 तो आपको BSTC वालों की मिलेगी और 1700 प्लस आपको B.Ed वालों की वैकेंसी है। तो इसके लिए आप चूकिएगा मत, इस जो पात्रता परीक्षा के जो फॉर्म आई हैं आप इस पात्रता को पहले क्लियर करिए और उसके पश्चात आप इस 7000 की भर्ती में अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं तैयारी के माध्यम से। तो आप जल्दी से इसका फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। नमस्कार, धन्यवाद।